हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि आप इंस्टाग्राम पर ऑर्गेनिकली कैसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक आ रहा है, उस वीडियो को जाके जरूर देखें। वो आपकी इंस्टाग्राम ग्रोथ में आपकी काफी हेल्प कर सकता है। तो उस वीडियो में मैंने कुछ बातें हैशटैग्स के बारे में भी करी थी। खैर, उस वीडियो के अपलोड होने के बाद लोगों ने मुझसे डिमांड करी कि आप हैशटैग के बारे में थोड़ा सा और डीपली समझें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैशटैग्स के बारे में। हम क्लैरिफाई करेंगे हैशटैग्स किस किस टाइप के होते हैं, किस टाइप के हैशटैग को हमें कितना अपने अकाउंट पर लगाना चाहिए, एंड हैशटैग के बारे में रिसर्च कैसे कर सकते हैं हम बिना किसी पेड टूल के, अपनी मेहनत से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर मैं हैशटैग्स को क्लासिफाई करना चाहूं तो मैं हैशटैग्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकता हूं। पहले होते हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैशटैग और दूसरे होते हैं कंटेंट बेस्ड हैशटैग। तो चलिए बात करते हैं इन दोनों कैटेगरीज के बारे में। तो पहली कैटेगरी जो हमारी है आइडेंटिटी बेस्ड हैशटैग्स, ये क्या होते हैं? ये हैशटैग बेसिकली वो होते हैं जो आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं और ये आपके ऑलमोस्ट हर पोस्ट पर होने ही चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक जिम ट्रेनर हैं तो आपकी हर पोस्ट पर जिम से रिलेटेड एक दो हैशटैग जरूर होंगे, जिसमें लाइक हैशटैग जिम ट्रेनर, हैशटैग जिम ट्रेनर्स, इस टाइप के हैशटैग आपकी प्रोफाइल पर होने, हर पोस्ट पर होने ही चाहिए। तो ये होते हैं आपकी आइडेंटिटी बेस्ड हैशटैग और ये एटलीस्ट 1/3 आप जितने भी टोटल हैशटैग्स अपलोड कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप 15 हैशटैग अपलोड कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 से 5 हैशटैग आपकी प्रोफाइल पर आइडेंटिटी बेस्ड होने चाहिए। अगर आप 30 हैशटैग यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट 8 से 10 हैशटैग आपकी प्रोफाइल पर आइडेंटिटी बेस्ड होने चाहिए। डजंट मैटर इन टैग्स पर पोस्ट का काउंट कितना है। ये बेसिकली इंस्टाग्राम को हेल्प करते हैं आपकी प्रोफाइल पहचानने में कि आप किस टाइप का कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। जब आप रेगुलरली इस टाइप के हैशटैग को अपलोड करेंगे तो इंस्टाग्राम पहचान जाएगा कि ये पर्सन किस टाइप का कंटेंट बनाता है, किस नीश से रिलेट करता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल को उस टाइप के कंटेंट के लिए रैंक कराएगा। तो दूसरे टाइप के हैशटैग जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो होते हैं कंटेंट बेस्ड हैशटैग। तो कंटेंट बेस्ड हैशटैग्स क्या होता है? कंटेंट बेस्ड हैशटैग्स हर पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आपने कोई पोस्ट बनाई, कोई कैराउजल बनाया जो कि रिलेट करता है जिम इक्विपमेंट से रिलेटेड, तो आपको इसमें जिम इक्विपमेंट से रिलेटेड हैशटैग्स को यूज करना है, क्योंकि इसमें आप क्या बता रहे हैं, लोगों को इक्विपमेंट्स के बारे में बता रहा है, तो आपको वो इक्विपमेंट वाला हैशटैग वहां पर यूज करना होगा। अगर आपने किसी स्पेसिफिकली मान लीजिए किसी जिम में शूट किया है, लोकेशन बेस्ड हैशटैग जो भी होंगे आपके, मान लीजिए आपने दिल्ली की किसी जिम में इसको शूट किया, तो हैशटैग उस जिम का नाम आप इस तरीके से हैशटैग लगा सकते हैं। ये आपके कंटेंट बेस्ड हैशटैग्स में आता है। रिमेंबर, कंटेंट बेस्ड हैशटैग्स में कुछ चीजें जो आपको इंक्लूड करनी ही करनी है, लाइक उस पोस्ट के बारे में जो हैशटैग्स हैं वो आप इंक्लूड करिए। सेकंड, आप लोकेशन बेस्ड हैशटैग्स यूज कर सकते हैं। लोकेशन हर तरीके की आप यूज कर सकते हैं, चाहे आप सीधे स्टेट का नाम लगाएं, चाहे सिटी का नाम लगाएं, चाहे वटेवर कंट्री का नाम भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप एक दो हैशटैग के तौर पे चाहें तो। अगर आप कोई इंटरनेशनल क्लाइंट्स को पिच करते हो तो स्पेशली फिर तो आपको ये चीज यूज करनी ही करनी है। तो ये होते हैं हमारे कंटेंट बेस्ड हैशटैग्स। इसमें एक चीज और जिसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन हैशटैग्स को एनालाइज कैसे करते हैं, इन पे रिसर्च कैसे करते हैं। तो इसके लिए चलिए मेरी मोबाइल स्क्रीन में चलते हैं, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिले कि हमें हैशटैग्स के बारे में रिसर्च कैसे करनी है। तो चलिए अब मैं ये चीज़ आपको एक प्रैक्टिकली हैशटैग के साथ करके दिखाता हूँ कि कैसे कंटेंट के बारे में रिसर्च करना है किसी हैशटैग से रिलेटेड, और कैसे हम उस पर्टिकुलर हैशटैग पर रैंक कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक हैशटैग है इंस्टाग्राम टिप्स डेली। इस पे 77,500 पोस्ट हैं, ना ही बहुत ज़्यादा हैं ना ही बहुत कम है। तो अगर आप इस हैशटैग को एनालाइज करें, इसकी टॉप पोस्ट को आपको देखना है। रिमेंबर, टॉप पोस्ट को देखना है, रीसेंट पोस्ट को नहीं। तो अगर आप टॉप पोस्ट को देख रहे हैं तो ये वो सारी की सारी वो पोस्ट हैं जो इस हैशटैग पर सबसे ज़्यादा रैंक करती हैं। तो पहली चीज़ जो आपको जिसके बारे में ध्यान रखना है, आप जो टॉप पोस्ट हैं उनकी लाइक्स को खोल के देखिए। अब आप इस पोस्ट पे देख सकते हैं 182 लाइक हैं, इस पर 142 लाइक हैं, इस पे 420 लाइक हैं, इस पे 634 लाइक्स हैं, इस पे 363 हैं, इस पे 303 हैं। तो मुझे इसमें पता लग रहा है कि इसमें जो मैक्सिमम लाइक्स का जो एक एवरेज अगर मैं देखूं तो इसमें 100 से 500 या फिर 300 से 500 इस टाइप से लाइक्स हैं। तो अगर आपकी प्रोफाइल पर भी एवरेज इतनी लाइक्स जाती हैं, मतलब 300, 400, 500 इतनी जाती हैं, तो इस हैशटैग का आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए, मतलब इस टाइप के हैशटैग्स आपकी प्रोफाइल पर रहने चाहिए, एवरेज लाइक्स आपकी लाइक से मैच करनी चाहिए। सेकंड चीज़, अगर हमें पता लगाना है कि हमें किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए कि हम इस इंस्टाग्राम टिप्स डेली पर रैंक कर पाएँ, तो आप सारी पोस्ट को एक बार एनालाइज करिए, जो भी टॉप पोस्ट हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इस हैशटैग पर मुझे कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही हैं। लाइक आपको काफ़ी सारा कंटेंट ऐसा दिख रहा होगा जिसमें चीज़ें पॉइंट वाइज बताई गई हैं। लाइक आप ये देखिए, हाउ टू डोमिनेट एक्सप्लोर ऑन इंस्टा।
इसमें चीज़ें पॉइंट वाइज बताई गई। उसके नीचे पोस्ट है जिसमें चेकलिस्ट में चीज़ें बताई गई, नीचे भी पोस्ट हैं जिसमें चेकलिस्ट में पॉइंट वाइज चीज़ें बताई गई। तो हमें साफ साफ दिख रहा है इस हैशटैग पर वो पोस्ट ज़्यादा रैंक कर रही हैं जिसमें चीज़ें पॉइंट वाइज बताई गई। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर नोटिस करने लायक है वो ये है कि इसमें जो ब्लॉग्स के फॉर्म में, लाइक ब्लॉग के फॉर्म में जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, जो ट्विटर वाली थंबनेल होती है बेसिकली, उस टाइप की थंबनेल में जो चीज़ें पोस्ट करी गई हैं वो भी बेटर रैंक कर रही हैं। वैसे भी मुझे काफ़ी सारी पोस्ट दिख रही हैं यहाँ पे जिसमें स्क्वायरिश फॉर्म में बस कोई कोट लिखा हुआ है या फिर कोई फैक्ट लिखा हुआ है, कोई ट्रिक लिखी हुई है, उस टाइप की पोस्ट भी ज़्यादा रैंक कर रही हैं इंस्टाग्राम टिप्स डेली वाले हैशटैग पर। तो आपको अब ये चीज़ पता लग गई कि मुझे अगर इस हैशटैग पर रैंक करना है तो अपनी प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ाऊँ, मुझे किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए ताकि मैं इस हैशटैग पर रैंक कर पाऊँ। तो ये चीज़ आपके सामने है। तो इसी तरीके से आप अपनी नीश से रिलेटेड किसी भी हैशटैग के बारे में रिसर्च कर सकते हो, छोटा बड़ा हर टाइप के हैशटैग के बारे में रिसर्च कर सकते हो। तो ये थी कुछ और चीज़ें हैशटैग के बारे में रिसर्च करने के लिए। इसके लिए आपको किसी भी पेड टूल की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। इस टाइप की टिप्स और ट्रिक्स स्ट्रैटेजीज मैं आपके लिए आगे आने वाले वीडियोज़ में भी लेके आता रहूँगा। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। थैंक यू सो मच।